आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि कुंभ के अंदर जो है सुअरों को सिर्फ गंदगी दिखी और गिद्धों को सिर्फ लाशें। अब इस चीज पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जून है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। जून, क्या कहेंगे? सुअरों को सिर्फ गंदगी दिखी और गिद्धों को सिर्फ लाशें। मैं वही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमने जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको बड़े विश्वास के साथ सीट पे बिठाया, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक समुदाय विशेष की आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूरा देश विदेश से महाकुंभ में लोग पहुँचे हैं क्योंकि आपने न्योता दिया था, आपने सबको बुलाया था, और सब ने अपने जो होता है विश्वास के साथ वहाँ पहुँचे थे और कुंभ में डुबकी भी लगाई। वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, और सभी श्रद्धा का विषय है, और वहाँ पर श्रद्धा में सब गए भी थे और जाना भी चाहिए। लेकिन ये जो बयान है, लगातार जो योगी आदित्यनाथ के जो बयान आ रहे हैं, योगी जी के ऊपर हमने बहुत विश्वास करते हैं, और योगी जी के ऊपर ही हमारा विश्वास है कि इस तरीके के सुअर कौन है और गिद्ध मैं बता रही हूँ, तो इस तरीके के बयान उनके मुंह से शोभा नहीं देते। किसे बोला उन्होंने? देखिए, किसको बोल रहे हैं? वही लोगों को बोल रहे हैं जो लाशें दिखा रहे थे। ये उन लोगों को बोल रहे थे जो लाश दिखा रहे थे, भाग दौड़ में जो लाशें दिखा रहे थे, वो तमाम मीडिया वालों को बता रहे, और तमाम उसको बता रहे, नेताओं को बता रहे जो इसमें सवाल उठा रहे थे। क्योंकि गीत कौन होते हैं? गीत को लाश दिखाई देते हैं, वो कितना भी आसमान के ऊपर रहे, लेकिन उनकी आंख कहाँ रहते? लाशों पे रहते। तमाम लोगों को देखते हैं, लेकिन वो आके कहाँ गिरते हैं? लाशों पे गिरते हैं। तो कहने का मतलब उनको यही है कि जो उनके विरोध में जिन्होंने भी बोला, उनको लगता है उनके विरोध में है, उनके विरोध में नहीं, जो सच्चाई है वो दिखाया है, जो सच्चाई है। तो वही जिन्होंने भागदौड़ का सच्चाई को दिखाया, उनको लगा कि वहां पर जितना भी लोगों को लाश दिखाई दिए, तो उनको बोल रहे थे गीदड़, और दूसरा क्या बोल रहे थे? उनको गीदड़ को दिखाई दिया गिद्ध और गिद्धों को लाश दिखा, सुअरों को दिखा गंदगी। और कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि गंदगी दिखाई दे रहे, जहां पर जो इंसानों के पोटे दिखाई दे रहे थे। तो तमाम चीजें वीडियो वायरल है, वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप रोक सके तो रोक लेना चाहिए था। आप इतना मजबूत मुख्यमंत्री है तो आपको सारी चीजें कंट्रोल में कर लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? और दूसरी बात यह है कि देखिए, सवाल अभी एक रिपोर्ट आया था, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी किया पानी के ऊपर, फिर उसके बाद राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट लेके आ गए। आप वो कह रहे कि कोई सब कुछ ठीक है, तो आप खुद बताइए कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट गलत है, नहीं तो राज्य सरकार की रिपोर्ट गलत है। तो ये आपस में डबल इंजन टकरा रहे हैं। आप किसी के आस्था पे सवाल उठाएंगे तो आपको तो जो है वो आईना दिखाएंगे ना। आस्था पे सवाल कोई नहीं उठा रहे, कौन किसकी आस्था पे सवाल उठाना भी नहीं चाहिए। देखिए, आस्था अपने विषय है, धार्मिक विषय है, और आस्था में लोग देखिए कितना डूबे हुए हैं, और लोग विश्वास के साथ वहां पहुंचे भी थे। लेकिन खुद आप बताइए, जहां अगर आप इतना व्यवस्था कर रहे थे तो वहां पर भागदौड़ क्यों हुआ? भागदौड़ क्यों हुआ? और एक जगह नहीं, 2 जगह बता रहे थे, जो ललन टॉप ने दिखाए थे, तो ये तमाम वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद गंदगी भी दिखाए जा रहे थे। योगी जी ने ये भी कह दिया है, जो कठमुल्ला वाला बयान बहुत वायरल हुआ, अब कह दिया है कि आप जो है आधा ज्ञान देकर बच्चों को मुल्ला मौलवी मत बनाइए। हाँ। आप जो है साइंस पढ़ाइए और अपने बच्चों को वैज्ञानिक पढ़ाइए। बिल्कुल, हमने योगी जी को इसीलिए लेके आए कि आप साइंस पढ़ाइए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, आप हिंदी पढ़ाइए, आप वहाँ की राज्य की जो मूल भाषा है, जो मदर टंग है, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन आप खुद समझिए कि उर्दू जो है, उर्दू हमारी इसी देश का भाषा है, ठीक है, मेरठ से पैदा हुआ है जो बताते हैं। लेकिन भाषाओं को आज हम बांट दिए हैं, हम एक दूसरे को भाषाओं में बांटने लगे हैं, रंग कपड़ों की रंगों में हम लोग बांटने लग गए हैं। हमारे इंसानों की रंग एक ही है, ब्लड की रंग एक ही है, और लाल है, लेकिन आज सब कुछ बांट रहे हैं। लेकिन योगी जी जिस तरीके से कठमुल्ला वाले जो बयान है वो अच्छा नहीं है। देखिए, एक होता है ना कि आप कैसे अलग कर सकते हैं, उर्दू को आप हिंदी से अलग कर सकते? नहीं कर सकते। और जो उर्दू है, उर्दू कहाँ से आप अलग करेंगे? हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ इसीलिए बोला सवाल है, एक सवाल योगी जी जो है अपने प्रदेश के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो है एक धर्म गुरु को अपना भाई बना रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, योगी जी आप कितना स्कूल खोल दिया है, आप ये बताइए। जो यूपी के अंदर सरकारी स्कूल कितना बंद हुआ, उसका आप यूट्यूब इसमें देख लीजिए, गूगल में टाइप करके आपको सारा डाटा आ जाएगा कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? गरीब
बच्चे क्या सरकारी स्कूल में फीस देकर पढ़ा सकते हैं? उसका डाटा आप बताएंगे नहीं। आप ये सरकारी स्कूल बनाने पे बात करिए, लेकिन वही मोदी जी की बात करें, आप धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाके कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है। अब खुद देखिए कि एक धार्मिक गुरु है, ठीक है, उनको धर्मों का काम करे, करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उनको बता रहे जिसने महिला को खाली प्लॉट बोलते हैं, ठीक है, उनको जाके आप कह रहे हो कि मेरे छोटा भाई है। आप बताइए कि इसमें कहते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ बोलते हैं, लेकिन उसमें आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते। आप इसमें ये नहीं बताते कि हमने सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था करेंगे, हम गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ, हाई क्वालिटी कहाँ बनाएंगे, उसमें बात नहीं करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को जाके बोल रहे हैं कि ये तो मेरा छोटा भाई है। ये सारी चीजें जो है ना सुई दाई बाई ही घूम रहे हैं, सुई दाई बाई घूम रहे हैं। सिर्फ जिस पॉइंट में बात करना चाहिए, जिसकी वजह से हमने सरकार को बनाया, उस पॉइंट में बात नहीं करते। इनको बात करना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य में, इनको बात करना चाहिए किसानों के मुद्दे पे, इनको बात करना चाहिए सीमाओं की रक्षा के बारे में, इनको बात करना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें बात नहीं करते। अभी देखिए दिल्ली, उन्हें भाई क्यों ना बोले, उनके वजह से जो है 60 करोड़ सनातनियों ने डुबकी लगाए। उन्होंने कहा था ना कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा वो जो है देशद्रोही कहलाएगा, और जो मर गए उनको मोक्ष प्राप्त हुए। आप क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से होके आए हैं क्या? ये योगी जी के कार्यालय से होके आए हैं? मैं कार्यालय से नहीं, आप होके आए हैं क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास रिपोर्ट है, इनके पास सारी डाटा है, सारी रिपोर्ट है। इतना लोगों ने डुबकी लगाया, ठीक है, अगर डुबकी लगाया अच्छी बात है, लेकिन कितना लोग भागदौड़ में वो हुआ है, मिसिंग हुए हैं, कितना लोग खत्म हुआ है, डाटा देने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मोदी जी के छोटे भाई ने कहा ना कि उन्हें जो है मोक्ष मिल गया है। मोक्ष मिल गया ना, तो मोदी जी अपना भाई कह रहे हैं, उन्होंने कहा ना मोक्ष मिल गया। गरीब लोगों की है ना जान की कोई कीमत नहीं है इस देश के अंदर। उसमें ऐसे नेता जो है, नेता और जो ये गुरु है जिसको ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं ना मोक्ष मिल गए हैं, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ गरीबों की जान का कोई कीमत नहीं है। अगर उसमें किसी वीवीआईपी का जान जाते ना तब इनको पता चलता। इसीलिए गरीबों को बस ऐसे घुमा के रख दिया, क्योंकि गरीबों को क्या है ना धर्म के धंधे पे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, इसी वजह से वो लोग कुछ भी बोलते हैं। कोई आप एक बात बताइए, जिसकी माँ, जिसकी बाप, जिसकी बहन, जिसकी भाई, जिसके पति खत्म हो गए हैं, जिसकी बीवी खत्म हो गए, उनको आप बोलोगे मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, कितना बड़ी बात है। आप यही सोच के आए थे? हमने तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे, हम वहाँ पर मरने के लिए नहीं आए थे, हम वहाँ पर भागदौड़ में खत्म होने के लिए नहीं आए थे। देखिए ये सारी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा बड़ा ये वो होता है, आयोजन होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है। जाए कि विपक्ष के ऊपर जो है योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा, तंज कसा है विपक्ष के ऊपर भी और तमाम लोगों के ऊपर भी जो सवाल उठाया है, उन तमाम लोगों को गीत भी बोला है और तमाम लोगों को उन्होंने स्वर भी बोला है। शब्दों को कैसे देखिए ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए गिद्ध जो है क्या कहते हैं, ईगल, हाँ वो अच्छा पक्षी है, ठीक है, लेकिन वो लाशों पे नजर मारते हैं। अब ये बताइए ना ये किस तरीके से लैंग्वेज है। और दूसरी बात सुअर, वो जो गंदगी में मुंह मारते हैं। आप बताइए हमारी योगी आदित्यनाथ हमने इसीलिए बनाया आपको कि आप इस तरीके के बयान दे। हमने तो आपको इसीलिए बनाया था ना कि आप शिक्षा व्यवस्था अच्छा करें, आप स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करें, आप महिलाओं को सुरक्षा दे। आपको हमने इसीलिए बनाया कि हमारे किसान भाई को सुसाइड करने की जरूरत ना पड़े। हमें आपको इसीलिए बनाया कि हमारी व्यवस्था को आप बढ़िया करें, आप फराटेदार तरीके से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा के लेके जाए। लेकिन आपने क्या किया? आप इस तरीके से गीत उर्दू मत पढ़ाइए, उर्दू मत पढ़ाइए, आप जो है विज्ञान पढ़ाइए और बच्चों को मौलवी बनाइए। आप विज्ञान पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए ना। विज्ञान पढ़ाने के लिए किसने मना किया? कौन विरोध में है? आप कोई ऐसा बंदा लाके विपक्ष कोई था कि उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला बनाना है। कह रही हूँ विपक्ष का कोई नेता आके आपको बोल रहे हैं कि जनता में से कोई आके बोल रहे हैं कि नहीं साइंस मत पढ़ाओ। आप पढ़ाने वाले बने, साइंस इंस्टीट्यूट कितना खोल दिया आप बताइए हमें। आप साइंस में कितने बच्चों के लिए सुविधा कर दिया आप बताइए, कितने बच्चों को आपने शिक्षित कर दिया आप बताइए, आप कितना हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया आप बताइए ना। तमाम चीजें आप महिला सुरक्षा में आप कितना हाईटेक व्यवस्था किया आप बताइए। ये तमाम चीजें जो है ये सारी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं है। उर्दू कटमुल्ला, फिर हिंदू मुसलमान, फिर फलाना बटोगे तो कटोगे, ये सारी चीजों से हमारे देश प्रदेश नहीं चलते। ये इस देश के अंदर ना हिंदू मुसलमान के दोनों का खून मिले हुए है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप देखिए सारी चीजों को छोड़ के मेन जनता के मुद्दे पे बात होना चाहिए। और सच में बताऊं तो मैं अगर जनता भी मुद्दे पे नहीं टिके रहेंगे तो हम लोग डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें कि ऐसे ही नेता मुद्दे से हमें भटकाते रहे और हम भटकते रहे। अभी आपने देखा यूपी में जब कुंभ में लोग आते थे किस तरीके से वहाँ पर बिहार में क्या हालत हुआ था, बांस में घसीट घसीट कर लोगों को किस तरीके से ठूस रहे थे। पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं
कि विपक्ष के नेताओं को इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि हमने राम मंदिर बनवा दिया और कुंभ जो है इतने सफल तरीके से। देखिए, राम मंदिर को मैं विपक्ष की नेता तो नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। राम मंदिर बनने से ना तो किसी ने विरोध किया है, ना तो आगे करेगा। विपक्ष के नेताओं ने नहीं किया, क्या किसने विरोध किया? तो बहुत टाइम से लॉन्ग प्रोसेस में थे, बन गया, खत्म है, ठीक है। अब उस मुद्दे को खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो मुद्दा है, जो मुद्दा में बात होना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल कितना बना रहे हैं? अभी आप मेरे साथ चलिए एम्स हॉस्पिटल के सामने, सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने चलिए, आप यहाँ पर ही चलिए, ये LNGP हॉस्पिटल के सामने आपको मैं दिखा दूंगी। तमाम लोग नाक में पाइप लगा लगा के हाथ टूटे हुए हैं, अस्थमा की मरीज है, कैंसर की मरीज है, जिसका किडनी खराब है, और नीचे फुटपाथ में सो रहे हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पर मैं होके आती हूँ, देखती हूँ वहाँ पर क्या हालत है। अगर वहाँ पर NGO वाले ना आए ना खाना देने के लिए, और भूखे मर जाए, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, भूखे मर जाएंगे। हमारे देश की जनता का ये हालत है। और योगी की सरकार काम नहीं, मैं वही कह रही हूँ, काम उसमें करना चाहिए। आप करिए, हम आपके साथ में हैं, आप उसमें काम करिए। आप मुद्दे को क्यों भटकाते हैं? आप इस तरीके से जो बात कह रहे हैं, आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? आप मुद्दे पे बात करिए। अगर आप अच्छा हॉस्पिटल अगर बनाएंगे तो हम आपके साथ में खड़े हो जाएंगे ना, लेकिन आप अच्छे वो बातें करेंगे नहीं। अभी आप देखिए कि ये तमाम जो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ जी को बात करना चाहिए सदन के अंदर। आज मैंने देखा ये जो बयान उन्होंने दे रहे थे, तो उनकी आंखें ऐसे थे, ऐसे करके तिरछी नजर से देख रहे थे, है ना। किसको बोल रहे हैं आप विपक्ष में, पक्ष में, आपस में आप लोग बात करिए, लेकिन आम जनता कहाँ जाएंगे? और मैं कह रही हूँ, जिसकी वजह से हम आवाज उठा रहे हैं, मैं कह रही हूँ, अगर हम लोगों को भी फर्क नहीं पड़ते ना कि किसी चीज से, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, किसानों की आय, अगर महिला ऐसे रेप होते होते मरते रहेंगे, ऐसे ही अच्छा व्यवस्था नहीं मिलके स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से लोग हाहाकार होते रहेंगे, बेरोजगारी में लोग ऐसे भटकते रहेंगे, शिक्षा हमें अच्छा मिलेंगे नहीं, रोजगार मांगेंगे तो दंगा पड़ेंगे, तो हम लोग ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं क्योंकि हम उसे लायक है, क्योंकि हम उस मुद्दे पे बात नहीं करते तो नेता तो हमें भटकाएंगे। तो ये नेताओं की गलती नहीं, ना तो मोदी जी की गलती है, ना तो योगी जी की गलती है, गलती हमारी है और हम लोग डिजर्व करते हैं इस चीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण के बाद जिस तरह से उनका बयान वायरल हुआ, अब लगातार जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गिद्ध किसे कहा जा रहा है, सुअर किसे कहा जा रहा है, और क्या ये शब्द जो है विधानसभा के अंदर अभी तक कैसे जो है ऑन रिकॉर्ड है और चल रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।